पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जहां हेमंत सोरेन की बात करूं तो हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का आग्रह भी कोर्ट से किया है। तो इसको लेकर भी जो दलीलें हैं वो आज कोर्ट में दी गई और ये कहा गया कि चुनाव प्रचार का समय है, ऐसे में हेमंत सोरेन का रहना काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से कि 2 जून को हेमंत सोरेन जो पीएमएलए कोर्ट है उसमें सरेंडर कर देंगे। हालांकि कोर्ट से भी बहुत सारी बातें जो है वो कही गई और ये भी पूछा गया कि अभी की स्थिति क्या है, क्या संलिप्तता है हेमंत सोरेन की। तब कपिल सिब्बल ने ये बताया कि उनकी डायरेक्टली कोई भी संलिप्तता मामले में नहीं है, गलत तरीके से जो है ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। हालांकि ईडी की ओर से भी जो जवाब है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिया है, साथ ही समय की और मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो 21 मई निर्धारित की है। यानी कि हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं मिली है और ये जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि संभवतः आज जो है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जिस ग्राउंड पे जमानत मिली थी उस ग्राउंड पे संभवतः हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कह सकते हैं फिलहाल के लिए झटका लगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को है, तो 21 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 मई को 5वें चरण का चुनाव देश भर में होना है और झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी दूसरे चरण का चुनाव जो है वो होना है। 5वें चरण में अगर बात करूं तो हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, ये 3 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन, बड़े चेहरा हैं। तो ये उम्मीद जताया जा रहा था कि अगर जमानत मिलती तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में वो भाग ले पाते और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते, लेकिन फिलहाल के लिए राहत नहीं मिली है। 21 मई को जो है अब तारीख जो है निर्धारित की गई है। संभवतः उस दिन दोनों ओर से जो बातें हैं वो रखी जाएंगी और कोर्ट निर्णय करेगी कि आगे क्या कुछ करना है। बता दूं कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की जो है गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक रिमांड पर रखा था और पूछताछ भी की गई थी। अगर बताऊं तो इसको लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और ईडी की कार्रवाई को सही बताया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी और एसएलपी दायर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और इसी एसएलपी के माध्यम से जो है उन्होंने अंतरिम जमानत की भी आग्रह कोर्ट से की है और जिस मामले पे जो है सुनवाई चल रही है। अब 21 मई का इंतजार करना होगा, 21 मई को क्या कुछ होता है। क्या हेमंत सोरेन को 21 मई को राहत मिलती है अगले चुनाव से, यानी कि 6ठे चरण के चुनाव से पहले, या फिर एक और इंतजार जो है हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा या कोई बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।